नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शन चैनल पर। इस वीडियो में हम मुगल राठौड़ संघर्ष और राव चंद्रसेन से महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम राठौड़ राजवंश का जो स्वर्णिम काल था उससे संबंधित प्रश्न हल किए थे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। राव चंद्रसेन के राज्य अभिषेक और प्रारंभिक शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका राज्याभिषेक जून 1532 ईस्वी में सोजत में हुआ था। वे राव मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे, जिन्हें उनके पिता ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। उन्हें शासन के प्रारंभिक वर्षों में अपने भाइयों राम और उदय सिंह के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो राव चंद्रसेन है उनका राज्याभिषेक जो था वो 1562 में हुआ था, ना कि 1532 में। जो पहला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके अलावा 1532 में जो है उनके पिता राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था, ये भी याद रखिएगा। राव मालदेव जो थे उन्होंने अपनी प्रिय रानी स्वरूपती के प्रभाव में आकर जो बड़े पुत्र थे उनकी बजाय जो चंद्रसेन थे उनको युवराज बनाया था। उसके अलावा कथन 2 और कथन 3 जो है वो बिल्कुल सत्य होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है केवल 2 और 3 ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के दौरान राव चंद्रसेन की प्रतिक्रिया के मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? उन्हें दरबार में मुगल सेनापतियों के साथ बैठने के लिए विवश किया गया था। अकबर ने उनसे जोधपुर के बदले सिवाना की जागीर मांगी थी। उन्होंने देखा कि अकबर उनके प्रतिद्वंदी भाइयों के विरुद्ध संरक्षण दे रहा है। दरबार में उन्हें बीकानेर के राय सिंह से निम्न श्रेणी का मनसब प्राप्त हुआ। देखिए, जो नागौर दरबार था उसमें चंद्रसेन ने अनुभव किया कि जो अकबर है उसकी मंशा जो है वो उनके भाइयों जो राम सिंह और उदय सिंह थे उनको उनके विरुद्ध खड़ा करके मारवाड़ में आंतरिक फूट डाल करके लाभ उठाने की है, इसलिए वे बिना अधीनता स्वीकार किए दरबार छोड़कर बादराजून लौट आए थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने देखा कि अकबर उनके प्रतिद्वंदी भाइयों को उनके विरुद्ध संरक्षण दे रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर दिवेर का युद्ध लड़ा था। उन्होंने प्रताप से पूर्व मुगलों के विरुद्ध छापामार पद्धति और पहाड़ी युद्ध नीति का सूत्रपात किया। उन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक स्थायी रक्षात्मक संधि की, या उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बदले मेवाड़ में शरण ली। देखिए, जो चंद्रसेन है वो राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने दुर्गों के स्थान पर जंगलों और पहाड़ों को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। और इसी रणनीति के अनुसार कालांतर में जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने भी इसी रणनीति का प्रयोग किया, जिससे चंद्रसेन को जो प्रताप है उनका पथ प्रदर्शक माना जाता है और इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, उन्होंने प्रताप से पूर्व मुगलों के विरुद्ध छापामार पद्धति और पहाड़ी युद्ध नीति का सूत्रपात किया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अकबर के द्वारा 1570 से 72 ईस्वी के मध्य जोधपुर के प्रशासन हेतु नियुक्त किए गए व्यक्तियों का सही कालानुक्रम क्या है? मुजफ्फर खां, राय सिंह, हुसैन कुली खां, मुजफ्फर खां, जलाल खां, शाहबाज खां, राय सिंह, या हुसैन कुली खां, राय सिंह, बीकानेर। देखिए, जो नागौर दरबार था उसके बाद में जो अकबर थे उन्होंने सबसे पहले जो हुसैन कुली खां था या हसन कुली खां उनको जोधपुर का अधिकार करने के लिए भेजा था। उसके बाद में 1572 ईस्वी में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक जो था वो नियुक्त किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हुसैन कुली खां और उनके बाद में राय सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। राव चंद्रसेन के सिवाना प्रवास के दौरान 1572 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध हुए सातलवास के युद्ध में किस सेनापति ने केसरिया कर वीरगति प्राप्त की? देवीदास, पत्ता राठौड़, कल्ला रायमलोत, या रायमल। देखिए, जनवरी 1562 में, उसके अलावा 1572 भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। उसमें सरफुद्दीन के घेरे के दौरान जो देवीदास है वो और शाही सेना के मध्य सातलवास का युद्ध हुआ था, जिसमें जो देवीदास थे वो शहीद हुए थे और सिवाना दुर्ग का भार जो है बाद में पत्ता राठौड़ को सौंपा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, देवीदास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक संज्ञा देने वाले इतिहासकार कौन है? कर्नल जेम्स टोड, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर विश्वेश्वरनाथ रेव, या पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। देखिए, जो डॉक्टर विश्वेश्वरनाथ रेव है जिनको रेव जी भी कहा जाता है, उन्होंने
चंद्रसेन की ऐतिहासिक उपेक्षा को देखते हुए उन्हें यह संज्ञा दी थी, क्योंकि इतिहास में प्रताप जैसी ख्याति उन्हें नहीं मिल सकी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर विश्वेश्वरनाथ रेऊ, इन्होंने कहा था मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। उसके अलावा जो टोड है उन्होंने उनको बहादुर शासक कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राव चंद्रसेन के संघर्ष के दौरान उनके निवास स्थानों का सही भौगोलिक क्रम क्या है? भादराजून, सिवाना, काणूजा, सारण, सिवाना, भादराजून, सोजत, अजमेर, भादराजून, सोजत, जैसलमेर, सिवाना, या सिवाना, सोजत, कणौजा, भादराजून। देखिए, सर्वप्रथम जो चंद्रसेन है वो सबसे पहले भादराजून गए थे, जो जालौर में पड़ता है। वहां से फिर सिवाना गए थे, फिर मुगलों के दबाव में आकर काणूजा की पहाड़ियों में, और अंततः सारण के जो पहाड़ है उनमें सिचियाय नामक स्थान पर रहे थे, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, भादराजून, फिर सिवाना, फिर काणूजा और सारण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने चंद्रसेन के प्रतिरोध को समाप्त करने हेतु 1574 से 75 ईस्वी के दौरान सिवाने के घेरे का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? हुसैन कुली खां, राय सिंह, मुजफ्फर खां, या जलाल खां खुर्रम और शहबाज खां। देखिए, 1574 ईस्वी में अकबर ने जो जलाल खां खुर्रम, उसको भेजा था, और उसके बाद में जो शहबाज खां था उसको घेराबंदी में खड़ा किया था, जिससे चंद्रसेन को पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जलाल खां खुर्रम और शहबाज खां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कथन कारण। कथन ए, राव चंद्रसेन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आर्थिक संकट के कारण पोखरण का किला जैसलमेर के रावल हर राय को सौंपा था। कारण आर, मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष और जोधपुर के हाथ से निकल जाने के कारण उनके पास संसाधनों का भारी अभाव हो गया था। देखिए, जो चंद्र की आर्थिक स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें परिवार के जो आभूषण थे वो भी बेचने पड़े थे, और पोखरण का जो एक किला है वो 1 लाख फदिये अर्थात 1 लाख रुपयों के बदले जैसलमेर को गिरवी रखना पड़ा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों ही सत्य हो जाएंगे, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राव चंद्रसेन की मृत्यु के संबंध में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही है? उनकी मृत्यु मुगलों के साथ युद्ध करते हुए रणक्षेत्र में हुई। उन्हें उनके ही सामंतों ने औरंगजेब के आदेश पर विष दे दिया। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1581 को सारण पाली के पहाड़ों में सिचियाई में हुई, या उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बजाय संन्यास ले लिया था। देखिए, इसका जो सही उत्तर है, जो चंद्रसेन है उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1581 को सिचियाई, जो सारण की पहाड़ियां है, वहां पर हुई थी, जहां पर उनकी समाधि बनी हुई है, जिस पर 5 स्त्रियों की मूर्तियां अंकित है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो विकल्प बी है, सामंतों ने औरंगजेब के आदेश पर विष दे दिया था, ये भी लोगों के द्वारा कहा जाता है, ये किंवदंती है, ऐतिहासिक प्रमाण इसका हमको नहीं मिलता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगलों ने 1576 ईस्वी में किस अंतिम सेनापति के नेतृत्व में अभियान भेजा, जिसके बाद चंद्रसेन डूंगरपुर की ओर चले गए? शहबाज खां, पायंदा मोहम्मद खां, जलाल खां, या मुजफ्फर खां। देखिए, 1576 में जो पायंदा मोहम्मद खां है उसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, जिससे बचकर चंद्रसेन जो थे वो सिरोही और फिर डूंगरपुर चले गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, पायंदा मोहम्मद खां, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, चंद्रसेन के उन भाइयों का समूह कौन सा है जिन्होंने मुगल पक्ष में रहकर उनके विरुद्ध संघर्ष किया? राम और मालदेव, राय सिंह और रायमल, उदय सिंह और गज सिंह, राम, उदय सिंह और रायमल। देखिए, राम, उदय सिंह और जो रायमल थे वो चंद्रसेन के भाई थे, जो मुगल सेवा में चले गए थे, और चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियानों में उन्होंने सहायता की थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा, राम, उदय सिंह और रायमल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, राव चंद्रसेन के पुत्रों का सही समूह कौन सा है? राय सिंह, उग्रसेन, आस्करण, राम, उदय सिंह और रायमल, पृथ्वीराज, जगमाल और चंद्रसेन, गज सिंह, सुरसिंह और जसवंत सिंह। देखिए, चंद्रसेन थे उनके 3 पुत्र थे, पहले राय सिंह, फिर उग्रसेन, और तीसरे थे वो थे आस्करण। और जो राय सिंह थे वो कचवाहा रानी सुहागदे के पुत्र थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राय सिंह, उग्रसेन और आस्करण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
राव चंद्रसेन ने किस स्थान को अपनी संकटकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया था? भादराजून, सोजत, सिवाना या पोखरण? देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सिवाना का दुर्ग है वो और वहां की जो पहाड़ियां हैं वो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रही है। और चंद्रसेन जो थे उन्होंने भी मुगलों के विरुद्ध इसी स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिवाना जो है उसको मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। चंद्रसेन के प्रतिरोध का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर ओझा ने उन्हें क्या संज्ञा दी है? राजस्थान का रक्षक, मारवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने स्वतंत्रता हेतु कष्ट सहे, राजपूताना का चाणक्य या मुगलों का मित्र? देखिए, जो डॉक्टर ओझा है उनके अनुसार चंद्रसेन जो थे वो मारवाड़ के वह स्वाभिमानी शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता के बजाय संघर्ष और निर्वासन चुना था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, मारवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने स्वतंत्रता हेतु कष्ट सहे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। अकबर ने उदय सिंह को मारवाड़ का राज्य और मोटा राजा का खिताब किस वर्ष प्रदान किया? 1570 ईस्वी, 1581 ईस्वी, 1587 ईस्वी या 1583 ईस्वी? देखिए, जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में 1581 से 83 तक जो जोधपुर है वो खालसा रहा, और 1583 में अकबर ने प्रसन्न होकर के जो उदय सिंह है उनको जोधपुर का राज्य प्रदान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है 1583, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। मारवाड़ का वह प्रथम शासक कौन था जिसने मुगल सम्राट के साथ वैवाहिक संधि के माध्यम से राजनीतिक संबंध सुदृढ़ किए? महाराजा जसवंत सिंह, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह या राव चंद्रसेन? देखिए, 1587 ईस्वी में जो उदय सिंह है उन्होंने अपनी पुत्री जो मानी बाई है, जिनको जोधबाई भी कहा जाता है, उनका विवाह जहांगीर से किया था। जो जहांगीर को सलीम के नाम से भी हम जानते हैं। आमेर के बाद में मारवाड़ दूसरा बड़ा राज्य था जिसने ऐसी संधि की थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वही आगे जाकर सम्राट बना, जिसका नाम शाहजहां था या खुर्रम भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। मुगल मारवाड़ संबंधों के संदर्भ में मानी बाई जगत गुसाई को मुगल दरबार में किस उपाधि से जाना जाता था? उमरा-ए हनूद, मल्लिका ए जहां, नूर जहां या मरियम उज जमानी? देखिए, जो मानी बाई है उनको उमरा ए हनूद की उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ है हिंदुओं में श्रेष्ठ। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो मरियम उज जमानी है वो आमेर की राजकुमारी हरखा बाई की उपाधि थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। मोटा राजा उदय सिंह ने 1584 ईस्वी में किस मुगल अभियान के दौरान राजपीपला के युद्ध में मुजफ्फर खां को पराजित किया? बंगाल अभियान, गुजरात अभियान, काबुल अभियान या दक्षिण विजय? देखिए, जो उदय सिंह थे उन्होंने खाने खाना के नेतृत्व में गुजरात के विद्रोही मुजफ्फर खां और मिर्जाओं के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, गुजरात अभियान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, गुजरात में मिर्जाओं का दमन किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु 1595 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? जोधपुर, आगरा, दिल्ली या लाहौर? देखिए, जो उदय सिंह थे उनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। उसके बाद में जो उनके पुत्र सूर सिंह थे वो मारवाड़ के शासक बने थे। तो इसमें ऑप्शन डी लाहौर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन मोटा राजा उदय सिंह के काल में मारवाड़ में हुआ? जागीरदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, मुगल मनसबदारी और दाग पद्धति का स्वीकार, स्वतंत्र टकसाल की स्थापना या मुगल सूबेदारी व्यवस्था का विरोध? देखिए, जो मुगल मनसबदारी है वो और दाग पद्धति जो है वो स्वीकार की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, संधि के बाद में जो उदय सिंह थे उनको 1000 का मनसब मिला था और मारवाड़ की जो सेना थी वो मुगल सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी का अंग बन गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। उदय सिंह के उत्तराधिकारी सवाई राजा सूर सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें औरंगजेब ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। जहांगीर ने उन्हें 5000 जात और 3300 सवार का मनसब प्रदान किया। उनकी मृत्यु काबुल में हुई थी। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए, जो जहांगीर थे उन्होंने सूर सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें सवाई राजा कहा था
और उनका जो मनसब था वो बढ़ा करके 5,000 तक कर दिया था। और उनकी जो मृत्यु है वो 1619 ईस्वी में दक्षिण अर्थात दक्कन में हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। उदय सिंह के पुत्रों में दलथम्बन गज सिंह को उत्तराधिकारी बनाने हेतु किस रानी का प्रभाव सर्वाधिक था? जसवंत दी, मानीबाई, हाडी रानी या अनारा बेगम। ये अनारा बेगम जो है वो रानी नहीं, गज सिंह की पासवान थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो गज सिंह थे उन्होंने अपनी पासवान जो अनारा बेगम है इनके प्रभाव में आकर बड़े पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था और जो छोटा पुत्र है जसवंत सिंह उसको उत्तराधिकारी बनाया था। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। मोटा राजा उदय सिंह के वैवाहिक संबंधों का रणनीतिक परिणाम क्या रहा? मारवाड़ को मुगलों से पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई, जोधपुर का राज्य सदा के लिए खालसा हो गया, राठौड़ शासकों का मुगल दरबार में प्रभाव बढ़ा और खुर्रम जैसा भावी सम्राट मिला, या मेवाड़ और मारवाड़ के बीच शत्रुता समाप्त हो गई। देखिए, जो राठौड़ शासक थे उनका मुगल दरबार में प्रभाव बढ़ गया था इसके बाद में, और जो खुर्रम जैसा सम्राट था वो भी मिला था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। इसमें मारवाड़ को मुगलों से पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी, बल्कि जो मारवाड़ है वो मुगलों के अधीन हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। मिलान कीजिए। तो इसमें वंशावली दी गई है, इसका मिलान करना है हमको। पुत्र सूर सिंह जो थे वो गज सिंह के पुत्र थे, और जसवंत सिंह जो है वो, एक मिनट, सूर सिंह जो थे वो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे, जसवंत सिंह जो है वो गज सिंह के पुत्र थे, और पुत्री जो मानीबाई थी वो जहांगीर की पत्नी थी। तो इसमें जो ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सूर सिंह उदय सिंह के पुत्र थे, जसवंत सिंह गज सिंह के, और मानीबाई जो थी वो जहांगीर की पत्नी बनी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। जसवंत सिंह प्रथम के राज्याभिषेक और खिताब के संबंध में असत्य कथन चुनिए। उनका जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। औरंगजेब ने उन्हें गद्दी पर बैठते ही महाराजा की उपाधि दी थी। शाहजहां ने उन्हें महाराजा का खिताब और 4,000 का मनसब दिया। उनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। देखिए, जो जसवंत सिंह थे उनको महाराजा की पदवी शाहजहां ने 1638 ईस्वी में प्रदान की थी, ना कि औरंगजेब ने। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। 1558 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की भूमिका के बारे में क्या सही है? उन्होंने शाही सेना दारा सिकोह का नेतृत्व किया और औरंगजेब के विरुद्ध लड़े। उन्होंने युद्ध के बीच में औरंगजेब का साथ दिया। उन्होंने दारा सिकोह को बंदी बनाकर औरंगजेब को सौंपा, या वे इस युद्ध में पूर्णतः तटस्थ रहे। देखिए, जो सही उत्तर है वो ए होगा। यहाँ पर उन्होंने शाही सेना जो दारा सिकोह था उसका नेतृत्व किया था, औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मत का जो युद्ध था उसमें जसवंत सिंह और कासिम खां जो थे वो शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और जो कासिम खां की गद्दारी थी उसके कारण जसवंत सिंह को वहां पर पराजित भी होना पड़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। धर्मत के युद्ध से हारकर लौटने पर किस रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे? इस घटना का उल्लेख किन विदेशी यात्रियों ने किया है? हाडी रानी जसवंत दे, बड़नियार और मानूची द्वारा उल्लेख, जोधबाई, खफी खां द्वारा उल्लेख, पद्मावती टोट द्वारा उल्लेख, जसवंत दे, केवल मोहनोत नैणसी द्वारा उल्लेख। देखिए, जो रानी जसवंत दे है हाडी रानी, उन्होंने पराजित पति के लिए द्वार नहीं खोले थे, और जो बड़नियार, मानूची और खफी खां है उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो डॉक्टर ओझा और श्यामल दास है वो इनको केवल एक लोक कथा मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। 1659 ईस्वी के खजवा के युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ क्या विश्वासघात किया था? उन्होंने दारा सिकोह की सेना में शामिल होकर औरंगजेब पर पीछे से वार किया। उन्होंने औरंगजेब की ओर से लड़ते हुए सूजा को मार गिराया। उन्होंने रात के समय औरंगजेब के शाही शिविर और लूट के माल को लूट लिया और जोधपुर लौट गए। उन्होंने औरंगजेब को जहर देने का प्रयास किया। देखिए, जो खजवा का मैदान था उसमें युद्ध से ठीक पहले जो जसवंत सिंह थे उन्होंने औरंगजेब के कैंप पर आक्रमण किया और जो लूटपाट करके
जोधपुर चले गए थे, जिससे जो औरंगजेब था वो बहुत क्रोधित हो गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने रात के समय औरंगजेब के शाही शिविर और लूट के माल को लूट लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दंड देने की बजाय मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता पर 1659 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बनाया? बंगाल, काबुल, गुजरात या औरंगाबाद? देखिए, जय सिंह के कहने पर जो औरंगजेब है उन्होंने जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया था और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है गुजरात, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 ईस्वी को अफगानिस्तान के किस स्थान पर हुई थी? जमरूद, काबुल शहर, कंधार या गजनी? देखिए, जो जसवंत सिंह है उनकी मृत्यु काबुल में जमरूद नामक स्थान पर हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल ज्यादा सही होगा, जमरूद। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब का प्रसिद्ध कथन क्या था और उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या था? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, जसवंत सिंह को हिंदू हितों का प्रबल रक्षक मानना, मारवाड़ अब मुगलों का है, साम्राज्य विस्तार की घोषणा, राठौड़ शक्ति समाप्त हुई, सैन्य विजय का दावा या एक सच्चा मित्र चला गया व्यक्तिगत शोक? देखिए, जो औरंगजेब था उसने जसवंत सिंह को इस्लाम के प्रसार और अपनी कट्टर नीतियों में सबसे बड़ी बाधा माना था। तो उसने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है और जसवंत सिंह जो थे उनको हिंदू हितों का प्रबल रक्षक माना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे जिन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है? बनारसी दास, नरहरिदास बारहट, मोहनोट नैणसी या सुरती मिश्र? देखिए, जो नैणसी थे, मोहनोट नैणसी, वो जसवंत सिंह के दीवान थे और उनकी जो कृतियां हैं वो नैणसिरी ख्यात, मारवाड़ा परगनारी विकट, ऐसी इनकी कृतियां हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है मोहनोट नैणसी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और इनको जो है मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। जसवंत सिंह ने औरंगजेब और शिवाजी महाराज के मध्य सुलह कराने का प्रयास कब किया था? आगरा दरबार 1666 में, औरंगाबाद प्रवास 1667 के दौरान, पुरंदर की संधि के समय या सूरत की लूट के बाद? देखिए, 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह और मुअज्जम ने औरंगाबाद में रहते हुए शिवाजी से संधि करवाई थी, जिसके फलस्वरूप संभाजी को 5000 का मनसब मिला था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगाबाद प्रवास 1667 के दौरान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। जसवंत सिंह का मनसब शाहजहां के काल में किस उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था? 5000 जात 5000 सवार, 6000 जात 5000 सवार, 4000 जात 4000 सवार या 7000 जात 7000 सवार? देखिए, शाहजहां ने उन्हें हिंदू शासकों में सर्वोच्च 7000 मनसब जो था वो प्रदान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 7000 जात और 7000 सवार। ये जो मनसबों की संख्या है वो मुगल दरबार में उनके सम्मान को दर्शाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। जसवंत सिंह के काबुल अभियान 1673 से 1678 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पठानों और अफगानों के विद्रोह का दमन करना, रूस के आक्रमण को रोकना, सिल्क रोड पर कब्जा करना या औरंगजेब के पुत्र को वहां का राजा बनाना? देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा पर जो अफगान थे उनके विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए जसवंत सिंह की जो सैन्य कुशलता थी उसका उपयोग किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, पठानों और अफगानों के विद्रोह का दमन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के साथ शहीद होने वाले प्रमुख राजपूत योद्धा कौन थे? अमर सिंह और राय सिंह, मुकुंद सिंह हाडा और रतन सिंह राठौड़, जय सिंह और मान सिंह, दुर्गादास और अजीत सिंह? देखिए, ये जो युद्ध था धर्मत का युद्ध, इसमें कोटा के मुकुंद सिंह हाडा और रतलाम के रतन सिंह राठौड़ जो थे उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई थी और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, मुकुंद सिंह हाडा और रतन सिंह राठौड़। उसके अलावा जो धर्मत का युद्ध है उसको हाडो और राठौड़ों का बलिदान का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। महाराजा जसवंत सिंह ने किस स्थान पर जसवंतपुरा कस्बा बसाया था? मारवाड़ जोधपुर में, औरंगाबाद दक्कन के निकट, गुजरात के अहमदाबाद में या काबुल में? देखिए,
दक्कन की सूबेदारी के दौरान उन्होंने औरंगाबाद के पास में जसवंतपुरा नामक कस्बा बसवाया था और वहां पर एक कचहरी का निर्माण भी करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, औरंगाबाद दक्कन के निकट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी दो रानियां गर्भवती थी। उनमें से उत्पन्न पुत्रों के नाम क्या थे? गद सिंह और अमर सिंह, जय सिंह और जसवंत सिंह, अभय सिंह और राम सिंह, अजीत सिंह और दलथम्बन। देखिए, लाहौर में अजीत सिंह और दलथम्बन का जन्म हुआ था, तो इसमें जो ऑप्शन डी है, अजीत सिंह और दलथम्बन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो दलथम्बन थे उनकी शेषवावस्था में मृत्यु हो गई थी, जबकि जो अजीत सिंह है वो मारवाड़ के आगामी शासक बने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। महाराजा जसवंत सिंह को मनसब में दो अस्पा और सिंह अस्पा की विशिष्ट योग्यता कब प्रदान की गई? 1646 ईस्वी में शाहजहां द्वारा, 1659 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा, 1638 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक पर, या काबुल विजय के बाद। देखिए, उनकी जो सैन्य सेवाएं थी उनके लिए शाहजहां ने उन्हें यह विशेष सम्मान दिया था, जिससे उनकी सवार संख्या जो थी वो प्रभावी रूप से दोगुनी हो गई थी। इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1646 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया था जिसे उन्होंने पर्याप्त सहयोग नहीं दिया? जय सिंह, दिलेर खां, शाइस्ता खां या मुअज्जम? देखिए, पूना में जब शिवाजी ने शाइस्ता खां पर हमला किया तब जसवंत सिंह बाहर पहरा दे रहे थे, और जो बर्नियर है उन्होंने संजय बताया है कि जसवंत सिंह ने जानबूझ करके शिवाजी की मदद की थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, शाइस्ता खां, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह के दार्शनिक विचारों वेदांत को प्रकट करता है? भाषाभूषण, आनंद विलास और सिद्धांत सार, नैन सिद्धि ख्यात या गुणभाष्य? देखिए, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत और सिद्धांत सार जो ग्रंथ है वो उनके आध्यात्मिक और वेदांत संबंधी ग्रंथ है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, आनंद विलास और सिद्धांत सार, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। जसवंत सिंह के काल में मारवाड़ की चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से उभरने लगा था? कश्मीरी शैली, दक्कनी शैली, मारवाड़ी मुगल संश्लेषण या ईरानी शैली? देखिए, मुगलों के साथ में जो लंबा जुड़ाव था उसके कारण मारवाड़ की जो चित्रकला है उसमें जो मुगल बारीकियां हैं वो शामिल हुई, जिसको जसवंत सिंह ने संरक्षण दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मारवाड़ी मुगल संश्लेषण। उसके अलावा याद भी रखिएगा, जो जसवंत सिंह का पोर्ट्रेट है वो इस काल की सबसे श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। भाषा भूषण ग्रंथ के बारे में क्या सत्य है? यह अलंकारों पर आधारित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, यह मारवाड़ की वंशावली का इतिहास है, यह औरंगजेब की नीतियों की आलोचना है, या यह एक युद्ध डायरी है? देखिए, जो भाषा भूषण है उसमें हिंदी साहित्य में अलंकारों का एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसे जसवंत सिंह ने स्वयं लिखा था। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसमें लगभग 212 दोहे हैं जो आज भी पढ़े जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। जसवंत सिंह के दरबार में कवि गुरु के रूप में कौन सुशोभित थे? बनारसी दास, दलपति मिश्र, सुरती मिश्र या नरहरि दास? देखिए, जो सुरती मिश्र है वो आगरा के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, जिन्हें जसवंत सिंह ने अपना काव्य गुरु बनाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरती मिश्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? सिद्धांत बोध, सूरज प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत या अनुभव प्रकाश? देखिए, जो सूरज प्रकाश है इसकी रचना कर्णिदान ने की थी और ये अभय सिंह के काल में हुई थी। बाकी सारी जो रचनाएं हैं वो जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, सूरज प्रकाश, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। महाराजा जसवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? सिद्धांत सार, आनंद विलास, भाषा भूषण या प्रबोध चंद्रोदय नाटक? देखिए, उन्होंने ये जो आध्यात्मिक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, इसका अनुवाद किया था ब्रजभाषा में,
जिससे जनसाधारण को लिए सुलभ हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन डी है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, अनुवाद जो है वो ब्रज भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, जसवंत सिंह के दरबार में जैन विद्वान बनारसी दास की उपस्थिति क्या दर्शाती है? दरबार की धार्मिक सहिष्णुता और बौद्धिक विविधता, जैन धर्म का राजधर्म होना, मुगलों का विरोध या केवल व्यापारिक हित। देखिए, उनके दरबार में हिंदू, जैन और अन्य मतों के विद्वान जो थे वो एक साथ कार्य करते थे। तो ये जो है वो उनके दरबार की धार्मिक सहिष्णुता और बौद्धिक विविधता को दर्शाती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ा प्रगनारी विगत ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावली है, क्योंकि इसमें केवल युद्धों की तिथियां हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या, फसल और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है, क्योंकि यह अंग्रेजी शासन के दौरान लिखा गया था। देखिए, जो मुहूर्त नैणसी है, उन्होंने इस ग्रंथ को आधुनिक गजेटियर की भांति आर्थिक और सामाजिक डेटा जो था वो संकलित किया था। इसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या, फसल और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण देखने को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसके जो लेखक है वो कौन है? मुहूर्त नैणसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, जसवंत सिंह के काल में निर्मित राय का बाग, कल्याण सागर, रातानाडा का श्रेय किसे जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को, उनकी रानी जसवंते हाडी रानी को, औरंगजेब को या मुहूर्त नैणसी को? देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है उनकी रानी जसवंते या हाडी रानी को, ये बिल्कुल सही होगा। रानी जसवंते जो थी उन्होंने जोधपुर में ये जो स्थापत्य थे कल्याण सागर और राय का बाग, इनका निर्माण करवा करके जन कल्याण और सौंदर्य में योगदान दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह हमारे 50 प्रश्न ये जो रावचंद्र सेन है और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है, यहाँ तक के इतिहास से संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।